नमस्ते दोस्तों। आज आपको हरियाणा के और राजस्थान के कुछ युवा शक्ति से मैं मिलवाना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा में पशुपालन से लेके युवाओं में काफ़ी रोष है। रोष इस बात का है कि पशुपालन में युवा इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको अच्छी आमदनी नहीं होती, और सबसे मेन कारण है कि बीमारियां पशुओं में इतनी हो गई हैं कि इन बीमारियों का इलाज करते करते युवा शक्ति पशुपालन व्यवसाय से मुंह मोड़ने लगी है। आज मैं आपको हरियाणा के एक ऐसे ही युवा से मिलवाना चाहूँगा जो एक अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी हैं। हमारे हरियाणा में कुश्ती और कबड्डी को विशेष अहम रोल दिया जाता है, खेलों में सर्वप्रथम है। तो भैया ने पशुपालन में भी काफ़ी रुचि दिखाई है, लेकिन रुचि के साथ साथ इनके साथ कई बार पशुओं में छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, और ये उन प्रॉब्लमों से लड़ते लड़ते लास्ट में इन्होंने सोचा कि मैं इन सभी पशुओं को कत्ल खाने में भेज देता हूँ और कुछ नया व्यवसाय करता हूँ। तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा ताकि आप भी युवा शक्ति, क्योंकि आने वाले समय में पशुपालन को अगर कोई बढ़ा सकता है वो है हमारे युवा। तो हमारे युवा शक्ति पशुपालन व्यवसाय को आगे कैसे लेके जाए, कुछ विशेष मुख्य टिप्स हैं जिनके बारे में ये भैया आपको बताएंगे, और इनके द्वारा जो फार्मूले उपयोग में लाए गए हैं, अगर आप भी वो फार्मूले उपयोग में लेके आएंगे तो मुझे 100% यकीन है कि पशुपालन व्यवसाय में आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो श्रीमान, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है, मेरा गांव कासनी, जिला झज्जर। मेरे पास एक भैंस है, उसका डिलीवरी के टाइम में उसका थन बिल्कुल ख़राब हो गया था। ठीक है। तो मैंने केमिकल्स पर बहुत खर्च किया, लेकिन कोई अच्छा फ़ायदा नहीं मिला मुझे। और कितने रुपए खर्च हो गए आपके? ये मान लो भाई साहब, मेरा 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे। तो वो भैंस बचपन से ही आपके घर में है या आप नहीं लेके आए थे? नहीं भाई साहब, वो बचपन से मतलब रिश्तेदारी में थी हमारे। अच्छा। तो वहाँ से लेके आया था मैं। तो उसका फर्स्ट जब ब्याह था, डिलीवरी हुई थी पहली बार, तो कितना दूध था? उसके भाई साहब 18-19 लीटर दूध था। अच्छा, तो उस समय उसने अच्छा दूध दिया था। तो दूसरी बार जब उसको डिलीवरी हुई तब प्रॉब्लम आई? दूसरी तीसरी बार डिलीवरी हुई तब प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप डिटेल से बताएं। उसके थनों में दिक्कत हो गई थी भाई साहब। अच्छा। मतलब इतना दूध था, जो उसका बच्चा था वही पूरा नहीं होता था उसके लिए भी। और उसके थन चारों सही थे या थनों में किसी तरह कोई दिक्कत? भाई साहब, ब्याने से पहले थन ठीक थे। अच्छा। पहले लैक्टेशन में। अच्छा। जब वो मेरे पास भी आई तब दिक्कत हो गई थी। अच्छा। तो मैंने क्या दिक्कत हुई थी थन में? थनों में भाई साहब दूध नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, चारों थनों में बिल्कुल दूध नहीं था? नहीं, 2 थनों में दूध नहीं था। अच्छा, 2 में था? हाँ, 2 में था। 2 में कितना था? 2 में भाई साहब यही था, कोई 2-3 किलो के आसपास। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद भाई साहब मैंने यूट्यूब पर विक्की बंसारी भाई साहब की वीडियो देखी। ठीक है। तो मैं उन्हीं के संपर्क में आया। ठीक है। तो मैं फ़ोन करके उनसे मिला। ठीक तो है। उन्होंने मुझे कुछ अपनी जड़ी बूटियों से युक्त जड़ी बूटी ठीक है। दवाइयाँ। आपका पशु कितने दिन में ठीक हुआ? मेरा पशु भाई साहब, उन्होंने पहली बार मुझे 5 दिन की दवाई दी थी। ठीक है। उसके बाद बोले अगर रिजल्ट अच्छा रहे तो दोबारा आ जाना एक बार। ठीक है। पूरा कोर्स आपने 10 दिन का हाँ, किया? 10 दिन का किया। मैं डिटेल से मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, भाई साहब के पास एक बहुत सुंदर अच्छी दुधारू भैंस थी जिसने फर्स्ट डिलीवरी के ऊपर 18-19 किलो दूध दिया था, लेकिन सेकंड बार जब उसने डिलीवरी की तो उसके 2 थन खराब हो गए, और जो उसका छोटा बच्चा था, नवजात काफ था, उसका भी पेट अच्छे से नहीं भर रहा था। इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया लेकिन वो ठीक नहीं होने पाई। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पे हमारी एक वीडियो देखी। वो वीडियो देख के इन्हें लगा कि शायद हो ना हो, चलो एक बार चल के देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो ही जाए, क्योंकि कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो ये मेरे पास आए और काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी परेशान थे। मैंने इनको समझाया कि आप चिंता ना करें, जड़ी बूटियों में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। आप 5 दिन की दवा लेके जाएं, और ये दवा भी आपके घर में, आपकी रसोई में भी उपलब्ध है, लेकिन आप यहाँ तक आ गए हैं तो चलो आप 5 दिन की दवाई ले जाओ। ऐसा ही कुछ था? हाँ, ऐसा ही था। तो 5 दिन की दवा देने के बाद आपको कितना रिलीफ मिला? भाई साहब, मुझे लगभग 50-60% मिल गया था। आराम हो गया? हाँ दोस्तों, 5 दिन इन्होंने जब वो औषधियाँ खिलाई तो लगभग इनको 50-60% आराम हो गया था।
उसके बाद इनका विश्वास हो गया कि अब तो भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरे पास दोबारा रिटर्न आए। और रिटर्न आके इन्होंने मेरे से 5 दिन की और औषधियाँ ली और जड़ी बूटियाँ ली, और 10 दिन के बाद आपके पशु ने किसी तरह की कोई समस्या नहीं, थी कोई या समस्या नहीं थी भाई, बिल्कुल ठीक हो गया था? बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसने कितना दूध का उत्पादन उसने भाई बनाया? साहब 12-13 लीटर के आसपास दूध तैयार कर लिया था अच्छी तरह। दोस्तों वैसे तो वो भैंस थी 20 प्लस की, लेकिन जब ये रोग हो जाता है थन में, जब थन में दूध आना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ये समझ लीजिए बैक्टीरिया ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। तो इनके पशु को बिल्कुल भी दूध नहीं था। जो छोटा काफ था वो भी अच्छे से, उसका भी पेट नहीं भरता था। लेकिन इन्होंने जब 10 दिन की ये देसी जड़ी बूटियाँ दी ना, तो 12-13 किलो दूध किसान भाई अपने मुंह से बता रहा है। तो ये पावर है जड़ी बूटियों की। तो मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि आप केमिकलों से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति पशुपालन व्यवसाय में आए। पशुपालन व्यवसाय में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और साथ ही छोटी मोटी कोई समस्या है तो जड़ी बूटियाँ, आपकी घर की रसोई में मिलने वाले मसाले, पेड़ पौधों के पत्ते, उन्हीं से आप आराम कर सकते हैं। लेकिन हम इन औषधियों का उपयोग बहुत कम करते हैं। श्रीमान से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी इस बात की नहीं है कि ये मेरे पास मेरी दवाई की तारीफ करने आए हैं, इन्होंने एक और बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कार्य क्या किया है आप सोचेंगे समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अपने साथ के 5-10-20 युवा मिलाए अपने गांव के, और डीसी साहब के पास, उपायुक्त महोदय के पास गए, और इन्होंने कहा कि हमारे गांव में 5 एकड़ ज़मीन है पंचायती, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हम पेड़ पौधे लगाएं, बरगद के, पीपल के, नीम के। तो इस तरह से युवा आज पेड़ पौधों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि युवा शक्ति को भरोसा हो चला है कि आने वाले समय में ये पेड़ पौधे ही हमारे पशुओं का इलाज करेंगे और हमें शुद्ध प्राणवायु देंगे। सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, जड़ी बूटियाँ जब हमारे पशु खाएंगे ना, और उनसे हम जो दूध लेंगे, वो दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और जड़ी बूटियाँ किसी लैब में, किसी प्रयोगशाला में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में पैदा नहीं हो सकती। जड़ी बूटियाँ पैदा होंगी हमारे किसान के खेत में। हमारे किसान के खेत में जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं। तो मैं आपसे बार बार एक ही आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास आप पेड़ पौधों पे करें, जड़ी बूटियों पे करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पशु के थन में किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमारा थन फ्रेश यूज करें। आपके पशु को अडर के साइज को विकसित करना हो तो पंचरत्न का उपयोग करें। धन्यवाद।